जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, धर्म, राजनीति। उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हुए रामकृष्ण मिशन जो कमच्छा पे है या कहें गुरुबाग पे है, वहाँ पे हम आए हुए हैं। इसको जो कौड़िया अस्पताल भी कहा जाता था और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी की हुई थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि पहले जो है एक कौड़ी में भी इलाज होता था, और वो तो एक सांकेतिक रूप था, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क इलाज होता था। और इसी सिलसिले में हम लोग इसकी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, या यूँ कहें कि ये कितना समाज के लिए कार्य करता है। कार्य तो पूरे वर्ल्ड में ये करते हैं, भारत में भी करते हैं, लेकिन हम विशेष बात करेंगे बनारस की, काशी की। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे हम स्वामी जी के पास आए हुए हैं, तो स्वामी जी से स्वयं उनका परिचय पूछेंगे, और संस्था जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो संस्था है यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, वो क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, और आने वाले समय में उनका क्या उद्देश्य है, क्या मार्ग है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ हम लोग विवेकानंद सर पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर धन्यवाद जो कि आपने हमारे लाइव न्यूज़ अभी तक के लिए समय दिया। सबसे पहले व्यूअर्स हमारे साथ जानना, आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम है स्वामी ब्रह्मेशानंद। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे एमडी मेडिसिन करने के बाद में मैंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया, और इस सेवाश्रम में मैंने करीब 22 साल तक सेवा की है। और उसके बाद में फिर मैं एडिटर रहा, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और अब मैं रिटायर होकर यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के जो बनारस क्षेत्र में हमारा आश्रम है, मिशन है, इसको लोग जान नहीं पाते कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, ये कार्य कब से शुरू किया। तो क्या अद्वैतवाद को ही हम सिर्फ मानते हैं और किसी और चीज़ को हम नहीं मानते? ये क्या था स्वामी विवेकानंद जी का? स्वामी विवेकानंद के शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो शिव है, जो जो रोगी है, जो गरीब है, वही भगवान है, इस भाव को लेकर, शिव ज्ञान से जीव सेवा को भाव को लेकर स्वामी शुभानंद आदि सिद्धा केदार बाबा, स्वामी शुभानंद इत्यादि जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, उन लोगों ने इसे सेवाश्रम को लगभग 1896 के आसपास प्रारंभ किया था। उसमें वे लोग गरीब लोगों को, सड़कों पर यहाँ पर रोगी आते थे, और जो भक्त लोग भी आते थे, और जो काशी में निवास करने आते थे, उनके पास पैसा रहता था, और तब तक तो वो धर्मशाला में रहते थे। उसके बाद में पैसा समाप्त हो जाता था, तो बेचारों के पास कुछ नहीं रहता था, वो सड़क पे या घाट पे पड़े पड़े मर जाते थे। लोग जो काशी में निवास करने आते थे, उन लोगों को उठा कर, गरीब लोगों को, बीमार लोगों को वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर उनकी सेवा करते थे। वही उन लोगों के नारायण थे, रोगी नारायण थे। उनकी सेवा डॉक्टरी की दृष्टि से, वो लोग जो साधु लोग थे, उनकी ड्रेसिंग्स करते थे, उनको दवाई देते थे, और डॉक्टर्स को इनवाइट करते थे, जो डॉक्टर्स भी आके फ्री दवाई देते थे, फ्री ट्रीटमेंट उनका कर दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये सेवाश्रम चालू हुआ। धीरे धीरे 8-10 बेड्स थे, उसके बाद में बढ़ते चले गए। और इस बीच स्वामी विवेकानंद जब लौट कर आए, उन्होंने देखा कि ये बड़ा अच्छा काम कर चल रहा है, और उस समय किराए के मकानों में वो लोग काम करते थे। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा था। तो हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है उसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार चलते चलते आज ये 100, अभी आजकल 218 बेड हो गए थे, अब आजकल 150 बेड का हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है। इसमें फीमेल स्त्रियों का भी है, पुरुषों का भी है, सर्जिकल, मेडिकल सब हैं, और आजकल वो मॉडर्न टाइप से भी चल रहा है। कुछ हम लोग विवेकानंद पे बात करते हैं, जो कि हमारे मित्र जान गए होंगे, व्यूवर्स हमारे जान गए होंगे कि कैसे आश्रम रहा। कहते हैं कि रामकृष्ण हंस जी को, कि गुरुजी की, उनके स्वामी विवेकानंद से शायद 32, जहाँ तक मैं जानता हूँ 32 स्टूडेंट थे उनके, लेकिन सारी जो प्रसिद्धियाँ जो थीं वो स्वामी विवेकानंद को ही प्राप्त हुई उनके, और जो कि सभी उनके समतुल्य थे, विवेकानंद जी से किसी मामले में कम नहीं थे। और लेकिन सारी प्रसिद्धियाँ जो है स्वामी विवेकानंद को ही प्राप्त हुई। ऐसे क्या कारण थे स्वामी विवेकानंद में? पहली बात बता दें
स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण के 16 शिष्य थे, 32 नहीं। सॉरी, हाँ भाई। और दूसरा यह है कि स्वामी विवेकानंद को स्वयं श्री रामकृष्ण ने चुना था मुख्य शिष्य के रूप में। स्वामी विवेकानंद को उनका सबका लीडर चुना था। सभी लोग जितने भी शिष्य बाकी थे वो स्वामी विवेकानंद को ही अपना लीडर मानते थे, यानी जिसे कहते हैं नेता मानते थे। और श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को कहा भी था कि तुझे काम करना पड़ेगा, नरेंद्र शिक्षा देवे, तू जगत को शिक्षा देगा, ये उन्होंने प्रेरित किया था। और ये नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का संन्यास का पहले का नाम था नरेंद्र था। तो वो तो कहते थे मैं ध्यान जप करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, कि नहीं तेरे हड्डियाँ काम करेंगी। नरेंद्र शिक्षा देवे बांग्ला उन्होंने लिख के दिया था कि वो शिक्षा देगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो विशेषता थी, ऐसा नहीं था कि सभी बराबर। ऐसा तो कुछ लोग ऐसे भक्त शिष्य थे जो उन्होंने कभी तक एक बार भी सारे जीवन में लेक्चर नहीं दिया, वो ध्यान जप में लगे रहते थे। कुछ बिल्कुल निरक्षर थे, क ख ग नहीं जानते थे, ऐसे शिष्य भी थे और उच्च महापुरुष हो गए थे। लाटू महाराज नाम है, अद्भुतानंद, वहाँ पे इस नेक्स्ट बिल्डिंग में जहाँ वहाँ पे अद्भुतानंद स्मृति भवन बना हुआ है, छोटा कमरा बन हुआ है। उनकी अभी पिछली यानी माघी पूर्णिमा को उनका जन्मदिन हमने मनाया गया। तो बिल्कुल निरक्षर थे, कभी लेक्चर नहीं दिया। तो ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कभी लेक्चर नहीं दिया, कभी इधर उधर बोल दिया। तो ऐसा क्या आप मान लिया जाए कि कभी सभी स्वामी विवेकानंद जैसे थे? ऐसा नहीं था। हाँ, ये आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे नीचे होते रहेंगे, लेकिन सामाजिक लौकिक दृष्टि से अलग प्रकार के थे। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला सब जानते थे और वो लेक्चर देने में पटु थे, उसमें कोई शक नहीं है। वो प्रवचन देते थे लोग, और जैसे आपने सुना होगा कि बिल्कुल एक लेक्चर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये उन्होंने कहा और सारा अमेरिका एक इस बोलने से ही अभिभूत हो गया था। बिल्कुल। तो ये कैसे मान लिया जाए कि सब शिष्य एक प्रकार से सभी उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से महान थे सबके सब, लेकिन लौकिक दृष्टि से अंतर था। जी ये कहा जाए गुरुजी की थोड़ा ये मैं जाने, जो शिकागो में उन्होंने अभी भाषण दिया, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया, अगर हम उसके मूल सार में जाएं तो वो भाषण का सारांश क्या था? हमारे जैसे कि मैं ही हूँ, अभी मैंने कई बार उस भाषण को सुना भी, पढ़ा भी, लेकिन जो उसका एक फ़िल्टर्ड किया हुआ अगर हम सार देखें तो वो अभी भी मेरे सर से ऊपर से निकल जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या वहाँ बोला था, उसका सार क्या था उस भाषण का? देखिए, वहाँ पे जो था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों का कि पार्लियामेंट कहते हैं ना, सम्मेलन था जी। और उसमें जो बात उन्होंने ये कही है, हिंदू धर्म का सार कहा कि, और उसमें ये बात कहा शिव महिम्ना स्तोत्र का एक अंश कहा था, रुचि नाम क्या है वो, ऋषुकितुलनाना पथ जुषाम निनाम में को गम्य तमसी पर्णय विवाह। या रुचि विभिन्न प्रकार की रुचियों के भेद के अनुसार सभी की सभी नदियाँ, जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, सभी समुद्र ही एकमात्र सबका गंतव्य स्थान है, उसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हुए भी उनका एक ही गंतव्य स्थान है, वो भगवान है। इसलिए सभी लोग जो यहाँ पर धर्म महासभा में आए हैं, सभी एक परमात्मा की ओर जा रहे हैं, झगड़े की कोई बात नहीं है। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जी। अगर हम बेलूर मठ को देखें स्वामी जी, तो बेलूर मठ 1876 में स्थापना कर दिया था स्वामी जी ने, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अच्छा बोलिए। अच्छा, तो थिएटर बहुत पहले होता है जी, तो हो सकता है कुछ डेट में हो, लेकिन बेलूर मठ में किया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मठ की जो परंपरा है, या जो वहाँ पे स्वामी की या जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उसको अगर हम देखें और काशी के अपने आश्रम से देखें तो दोनों में थोड़ा बहुत मूलभूत अंतर हो जाते हैं गुरुजी। देखिए, वो है मठ। देखिए, रामकृष्ण मिशन में समझने आप लोगों को समझ लेना चाहिए। रामकृष्ण मिशन नाम है पूरी संस्था का। इसमें दो प्रकार के सेंटर्स हैं। एक है जिसे हम मठ सेंटर कहते हैं, दूसरे हैं जो मिशन सेंटर हैं। यहाँ बनारस में ही देखिए, अद्वैत आश्रम जानते हैं आपकी? नहीं जानते हैं? वहाँ मंदिर है, यहाँ तो नहीं, मंदिर नहीं है। तो दोनों सेंटर्स अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग है। यहाँ का जो मैनेजिंग कमेटी जो है, यहाँ पे सेक्रेटरी होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट होता है। तो ये बिल्कुल भिन्न है।
वो मठ सेंटर है, वहाँ पूजा अर्चा भजन कीर्तन होगा और यहाँ पे रोगी नारायण की सेवा हो रही है, यहाँ पे दरिद्र नारायण की सेवा इत्यादि होगी। तो ये दो भेद रामकृष्ण मिशन में कई जगह पे हैं। इसलिए अगर आप जाके बेलूर मठ में देखेंगे तो वहाँ पे सेवा हुआ तो कुछ नहीं है। वो बाद में एक हॉस्पिटल चल रहा है, छोटा सा डिस्पेंसरी आउटडोर चल रही है। तो आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सर। हाँ। लास्ट 2 सवाल गुरुजी। कहते हैं गुरुजी कि अगर जैसे कि मैं अद्वैतवाद इन दोनों को अगर हम परमहंस की नज़र से देखें, किसको? द्वैतवाद और अद्वैतवाद को अगर हम रामकृष्ण परमहंस की नज़र से देखें तो दोनों में गुरुजी आपके हिसाब से क्या अंतर है? अरे द्वैत अद्वैत, द्वैतवाद का अर्थ है कि भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, तो दो हो गए ना। अद्वैत कहता है मैं और भगवान एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इतना अंतर, सीधी बात ही है। इसमें रामकृष्ण परमहंस की बात क्या होती है? श्री रामकृष्ण परमहंस जो द्वैत व्यक्ति आया, मैं आपको जाएंगे तो द्वैत व्यक्ति आया, द्वैतवादी हो तो कहे कुछ कहेंगे भगवान की पूजा वूजा करना। और स्वामी विवेकानंद कहे कि नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, उसको और कह दिया। तो जब द्वैत वाली व्यक्ति से बात करते थे तो अद्वैत वालों को कहते तुम जाओ दूसरी जगह जाओ। जब अद्वैत की बात होती थी तो जो अद्वैत वाला व्यक्ति था उसको वो बोलते थे कि तुम दूर चले जाओ, अभी मत आओ तुम मेरे साथ। वहाँ दोनों में तुम्हारा कन्फ्यूजन होगा। राम के भारत में हिंदू धर्म में दोनों परंपरा हैं, अद्वैतवाद परंपरा भी है और द्वैत परंपरा भी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो झगड़ा करेंगे, ये क्या करेंगे। गुरुजी एक ये चीज़ें है कि जब लास्ट सवाल है मेरा स्वामी जी कि ये कहा गया कि जिस समय सबसे पहली बार श्री महान नरेंद्र सर गए तो उन्होंने बोला कि सवाल किया, बहुत कॉमन सवाल है, ये पूरी वर्ल्ड जानता है ये सवाल, कि क्या ने आपने परमात्मा को देखा है? तो ईश्वर को देखा है? तो इन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखा है, जैसे तुम मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो वो ईश्वर की जो थे, तो विवेकानंद ने वो ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर को कैसे देखा और किस रूप में देखा? ये पब्लिक जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। नहीं, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपने ईश्वर को देखा है? जी। श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ मैंने इसी प्रकार देखा है जैसा मैं तुझे देखता हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखता हूँ। मतलब क्या है? मैं आपको देख रहा हूँ उससे स्पष्टतर रूप से, है ना, और क्लियर नहीं, और निकट से। ओके। कितने निकट से? आपके साथ में एक हो जाऊंगा। और स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को कैसे देखा? उनके साथ में एक हो गए, समाधि हो गई, साक्षात्कार हुआ, समाधि में आत्मा और परमात्मा एक हो गए। ये अद्वैत की पूर्ण उच्चतम अनुभूति हुई उनको। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जो श्री रामकृष्ण ने कहा था वो स्वामी विवेकानंद। देश की, क्षेत्र की और जनपद को, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देश, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जनता को आप क्या संदेश देना? भाई देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक ही संदेश है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है सत्य, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने को स्वयं अपने भीतर अपने आत्मा को जानना चाहिए कि मेरे भीतर भगवान है और सामने भी भगवान है, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ वही भगवान है। इस भाव से संसार के सभी लोगों से मिलना जुलना करना चाहिए। समाज को भी इस बेसिस पे, शिव ज्ञान से जीव सेवा के बेसिस के ऊपर उसको करना चाहिए। जहाँ तक भारत का, सारे भारत का प्रश्न है, सारे भारत को समस्त भाव से रहना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हैं वो उसी एक लक्ष्य को रह जा रहे हैं। ये धर्म एक दूसरे के झगड़ा करने वाले नहीं हैं। ईच चोली जितने भी मार्ग हैं, जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं वो उतने ही पथ हैं। सभी धर्म भगवान की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक विश्व का संबंध है, वहाँ पर भी रामकृष्ण मिशन का एक ही सिद्धांत है, समन्वय, सर्वधर्म समन्वय। सभी के झगड़े का कोई प्रश्न नहीं होता है। रामकृष्ण मिशन बेसिकली दिस पीस का, शांति का संदेश। अभी आप हमको देख रहे थे, हम लोगों को सुन रहे थे। यहाँ पे हमारे स्वामी जी थे रामकृष्ण मिशन का। मैं लास्ट शब्द यही कहना चाहूँगा कि जो कि विवेकानंद सर ने बोला हुआ था
महान विवेकानंद जी ने बोला हुआ था कि मैं इत्तिफाक से उस ईश्वर का मैं उपासक हूँ जिसे लोग मनुष्य कहते हैं। यही इसी के साथ हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। लेकिन सर से हम जो है दोबारा फिर कहना चाहेंगे। देखिए सर कुछ कहना चाहते हैं। मेरा एक अंतिम संदेश ये भी है कि स्वामी विवेकानंद का नाम तो सबने सुना है, लेकिन मुझे खेद है कि बहुत कम लोगों ने एक छोटी सी पुस्तक भी उनके बारे में नहीं पढ़ी होगी। और जो भी समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा उनसे यही संदेश है, मेरा यही नम्र निवेदन है कि कम से कम स्वामी विवेकानंद की छोटी सी जीवनी और उनके जो शक्तिदायी विचार है, भारत में विवेकानंद है, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, कम से कम वो भी तो पढ़िए। हमने तो थोड़ा एक लेक्चर पढ़ा था स्वामी विवेकानंद का, अचानक बाई चांस पढ़ लिया और उससे सारा जीवन परिवर्तित हो गया। और कितने ही लोगों को जानता हूँ कि वो छोटी सी पुस्तक अपने जीवन में पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद की, उनका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो ये आज भी स्वामी विवेकानंद उतनी प्रेरणा दे रहे हैं सबको। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि लोग ये जानते नहीं हैं और स्वामी विवेकानंद के साहित्य को, उनकी जीवनी को नहीं पढ़े थे। अरे पढ़ के देखिए ना। अच्छा डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर बन गया। मैं फेल होता था एक क्लास में, मैं क्लास में फर्स्ट आने लग गया। अरे इतने इंजीनियर्स को जानता हूँ जो रोज़ स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते हैं। मैं अपने सुपर स्पेशलिटी के लिए गया तो मैंने देखा कि मेरे जो बॉस थे वो रोज़ स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सर आप पढ़ते हैं? क्या, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। मैं इंजीनियर्स को जानता हूँ, स्पेशलिस्ट को जानता हूँ जो रोज़ स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि आप पता नहीं, आप भी नहीं पढ़ते होंगे। अब को कितने लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं। अरे पढ़िए ना बाबा, देखेंगे कि आप साधु नहीं बनेंगे। मत समझिए कि वो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। आप जो हैं अच्छे डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर हैं तो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर हैं तो अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, इलेक्ट्रीशियन हैं तो अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनिए। करके देखिए ना। ये मेरा संदेश है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अलग पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।